अभी किसी का प्रश्न आया था, प्रभु कर्म और प्रारब्ध में क्या अंतर है? या कर्म क्या है, प्रारब्ध क्या है? तो प्रभु इस साधारण सी बात है, जो कर्म आप करते हैं वही आपका प्रारब्ध निर्धारित करते हैं। जैसा कर्म हम करेंगे वैसा आप भोगते हैं, सबको निश्चित है। आप शुभ कर्म करते हैं अभी, तो फिर आने वाले समय में आपको शुभ भोगने को मिलते हैं, सुख या दुख जो भी जिस भी रूप में आते हैं। अशुभ कर्म करोगे, किसी को हिंसा वृत्ति में, किसी को जैसे अभक्ष्य पदार्थ खाना, गंदे पे विचार करना, गंदी लोगों की संगत में रहना, किसी को मांगना, किसी को दुख देना, किसी को कष्ट पहुंचाना, किसी की निंदा करना, किसी के प्रति द्वेष रखना, ईर्ष्या भाव रखना, तो ठीक विपरीत आपको मिलता है। आज नहीं कल मिलता है, वही हमारा प्रारब्ध बन जाता है। जो हम कर्म कर रहे हैं आज, ये हमारा कल प्रारब्ध बन जाएगा। भाग्य, प्रारब्ध मतलब एक तरह से कह लीजिए भाग्य को। प्रारब्ध हमारे क्या है, आपकी नियति में क्या है, पूर्वा कर्म के अनुसार जो हमारा भाग्य निर्धारित या बना हमारा, और जो अभी हम कर रहे हैं इसके वजह से जो गणना हो रही है, जो चिट्ठा कहते हैं ना, बन रहा है। तो ये कर्म के अनुसार हमारा जो भी भाग्य बन रहा है, या जिस भी प्रारब्ध को हम प्राप्त होते हैं, जो भी हमारे साथ होता है, अच्छा बुरा, सत असत, सुख दुख, लाभ हानि, जय विजय, यश अपयश, कुछ भी हो रहा है, ये सब कुछ कर्म से। कर्म में बड़ी सामर्थ्य है। भगवान के भरोसे होकर, उनका नाम जप करके, शुभ आचरण करके, किसी की निंदा ना करके, सब में सातों संबंध में जग देखा, सिया राम में सब जग जानी, ऐसा भाव रख के अगर आप चलते हो, सबकी सेवा, सबको मदद, सबकी जो है दयालु, सबके ऊपर दयालुता का भाव रखते हुए, तो फिर आपका मंगल प्रारब्ध, आप बुरे से बुरे प्रारब्ध को आप काट दोगे और आपका मंगल ही मंगल होगा। भगवान कृपा से लिखे, उनके भरोसे हो जाओ, हर कर्म को ठीक दिशा में ले चलो, अभी आपका प्रारब्ध सुधर जाएगा। यही अंतर है बस, एक बुरे कर्म करने वाले में, एक यह सद कह लो, असद कह लो, कोई बुरा नहीं है, सब भगवान के अंश है, बस भटके हुए हैं हम, हमें अंदाजा नहीं है हमारा। आज अगर हम कह रहे हैं आज अभी आज समझ जाओगे, तो आज से बिगड़ी जरा मन की सुधर, अब ही सुधरेगा, आज से सुधरे। बस हमें भटके हुए, हम बस भोगों में सुख खोज रहे हैं, नहीं ऐसा भान होता है, बार बार कहा नहीं, सिर्फ दूर से लगता है ऐसा सुख, यही मन है जो भोगों में सुख दिखाता है, फिर ले जाता है, ऐसा कर्म करवा देता है, उससे हमारा पूरा प्रारब्ध बिगड़ जाता है, और हमको ऐसी जगह फंसा देता है, फिर हमें यही यातना देता है। यार अब तो लोग फंस गए, अब तो क्या किया तुमने, अब तो कोई तो किसी काम की नहीं, अब तो कोई शरीर किसी काम का नहीं, अब चलो उसको छोड़ देते हैं, तो चलो ये करते हैं। तरह तरह की यातनाएं आपको देगा, हमेशा कष्ट, हमेशा अशांत रखेगा, अशांत सुकुता सुखम, अशांत मन में सुख का वास नहीं होता। हमेशा आपको यही जलाएगा अंदर बैठ के, यही इसने काम करवाया है, बस इसको आप स्वीकृति दिए, आपसे काम करवा दिया, वैसे गंदे आचरण करवा दिया, या जो भी करवा दिया। तो कर्म सुधारेंगे, कर्म हम संभाल देंगे, सिर्फ भगवान के आश्रित होकर सबको कर्म समर्पित करेंगे, अभी हमारा प्रारब्ध ठीक हो जाएगा साथ, अभी हम सही सदमार्ग पर चलने लगेंगे, अभी हमारी उन्नति विकास दिखनी शुरू हो जाएगी, प्रत्यक्ष रूप में आपको दिखनी शुरू। पर हम नाम जप करो, भगवान के आश्रित रहो, किसी के प्रति हम कह रहे ना कि सब में जो भगवान भगवत भाव कर लो, सब मेरे भगवान के ही रूप में मेरे ऊपर, मेरे सामने आए लीला करने के लिए, तो मैं द्वेष, ईर्ष्या, नफरत किससे करूं, किसकी निंदा करूं, किसकी भलाई बोलूं, किसके बारे में निंदा करूं कि ये ऐसा बुरा, वो अच्छा है, ये तो ऐसे है, वो ऐसा है, हमारे साथ ऐसा, हमारे साथ धोखा, किसको बोलूं जब सब हमारे भगवान ही है। ऐसा भाव लाओ, ऐसा भाव मुश्किल है, मानते हैं, परंतु अभ्यास से संत महाराज प्रभु पुरुषों ने किया है। हम उनके चरणों की धूल लेके जो है उसका आश्रय लेके कर सकते हैं, अपना कर्म बढ़िया करके सारा प्रारब्ध बदल सकते हैं। चाहे आपके जीवन में कितना व्यापार कष्ट हो, कितना व्यापार आपके पहले प्रारब्ध आपका खराब रहा होगा, आपने बहुत भोगा होगा, आपको आगे की चिंता रहती है, आपकी कर्म सुधार लीजिए, प्रारब्ध ठीक हो जाएगा महाराज। विनती मानिए, भगवत भरोसे से भजन के अलावा कहीं सुख नहीं है, कोई सुख ही नहीं, कोई पूरे संसार को चराचर में कोई सुख नहीं। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन हो। तो राम नाम के धन के अलावा किसी के पास कोई धन कितने भी इकट्ठा कर लो, एक दिन सब छूटेगा, सब क्षणिक, कहीं काम नहीं है। परमानंद इस चक्कर से बाहर निकलने के लिए, हर प्रारब्ध को काट के सुखी होने के लिए सिर्फ नाम जप, भगवान का भजन, उनका आश्रय और सत आचरण, सबकी सेवा, सबके जो है हित में हित कर, परहित सरस धर्म नहीं भाई, ऐसा करते हुए किसी सबके दुख में दुखी ऐसा कर विनती मानिए, किसी को यातनाएं देके किसी को छोड़, कोई बेजुबान जानवर है, कोई जीव है, आप उसको यातना दो, वो कुछ नहीं करो, लेकिन जो उसकी आह आपके ऊपर काम करेगी ना, फिर वो आपका प्रारब्ध हिला कर, अभी आप हंस रहे हो उसके ऊपर, कल इसी जगह आपको फंसाएगा, या कई दिनों में हंसी उड़ जाएगी आपकी। तो बहुत होश में चलने लगे, बहुत होश में देखो कि हमारी क्या सामर्थ्य, हमारी इस पूरे इतने बड़े चराचर में हमारी कहाँ जगह है। एक तुच्छा प्राणी है, क्या बिगड़ जाएगा हमारा, किस बात का अभिमान, क्या बदल सकते हैं इस ब्रह्मांड में, क्या बदल सकते हैं, कुछ नहीं, कुछ। फिर भी हम कर्म से नहीं डरते, प्रारब्ध से नहीं डर रहे हैं, कर्म नहीं सुधार,
बहुत बहुत घाटे का सौदा महाराज, जिंदगी घाटे में जा रही है, विनती मानिए हमारी। इसको चालाक चतुर वही है जो सौदा फट से मंजूर कर ले। समय निकला जा रहा है, जो भगवान का आश्रय ले लिया, भजन कर रहा है, उसी के जीवन में सुख शांति आएगी, पक्की बात है। कोई अकाट है, हम कह रहे मानो मत मानो आप, अकाट है महाराज, अकाट है। जिस दिन मेरी बात समझ में आ जाएगी, जरा भी अनुसरण आप करते होगे, अभी आप किसी भी वर्ग में आपको, चाहे आप युवा हो चाहे कुछ भी हो, आपको लग रहा हो ना कि मैं बहुत मॉडर्न हूँ, मैं ये मुझे वो, और आप समझोगे महाराज, जिस दिन मेरी बात समझ में आ जाएगी। हम कहते हैं ना, अगर यहाँ कुछ नहीं रहता तो हम नहीं कहते, हम कह रहे हैं, इसका मतलब कुछ तो अनुभव होगा, कुछ तो प्रभु कृपा से हमें मिला होगा जो हम आपको देना चाह रहे हैं। पकड़ लीजिए बात, पकड़ लीजिए, सब कुछ करो ना, हम तो कह रहे हैं सब कुछ करो, पर नाम जप करो, भगवान के भरोसे रहो, अच्छे आचरण करो। गंदी चीजें जो पता है अंदर से चित्त वित्र जो है अनुमति नहीं दे रही है कि नहीं ये गंदी चीज है, या इससे किसी का बुरा हो रहा है, किसी को दुख पहुंच, वो नहीं करना, नहीं करना। गर्दन उड़वा देंगे, गलत आचरण, अवाक्ष पदार्थ अंदर नहीं जाएगा, गंदी चीजें नहीं करेंगे। ऐसा एक बार नियम, जब हुआ सो हुआ, अब लो नशा नहीं, अपना नस नहीं, फिर से नहीं। हिंदी मानिए, अच्छे कर्म आपका प्रारब्ध बदल देंगे। हर प्रारब्ध का आप काट सकते हो भगवान के भजन बल से, उनके आश्रित से। हर हर महादेव।